अगले हफ्ते से चेंज हो जाएगा। अरे ये ठीक नहीं है यार सर। पहली क्लास में जनरली 10-12 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है, अब इतना कॉन्स्ट्रेन है यार। मतलब पहले 45 मिनट का था तो 15 मिनट का था तो 1.5 घंटा। हाँ 7:30 नहीं, यही रहेगा, चेंज हो जाएगा। हाँ ये बताओ नेता। हाँ हाँ चेंज होगा, जरूरी है यार। मतलब अब आज मैं निकला था घर से टाइम से, लेकिन वो पंडाल बन रहा है ना सारा, तो पंडाल के जस्ट बगल में जेसीबी लगा दी थी, और मैं जेसीबी के पीछे गाड़ी लगा दी, सब चिपका चिपका के निकाले जा रहे हैं, जगह ही नहीं मिल रही थी निकलने की, इतना ट्रैफिक था। हाँ हम लोग का भी समझा करो, ऐसे ही लेट होता है, नहीं ऐसा कह रहे तुम लोग। चल अरे नेता सुना हो, इधर ध्यान दो। ए बाबू भैया बस अब साइलेंट, एकदम साइलेंट मोड ऑन करेंगे। नेता आखिरी वाली क्लास यहीं खत्म किए थे ना? हाँ सुनिएगा जरा ध्यान से। ये बताओ बाबू, सुनो तो, हम कह रहे हैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, कितना है? के का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। आगे वाले का मास है मान लो, कितना मान ले, 6 kg 4 kg, नहीं बहुत हो गया 6 kg 4 kg, चलो इसको मान लो 3 kg, इसको मान लो 2 kg। ये बताओ, सुनना 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 ध्यान से, आगे वाले को हमने रफ्तार दी 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे वाले को कोई रफ्तार नहीं दी, क्या ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा? स्प्रिंग इलोंगेट होगा जब तक आगे वाले की रफ्तार ज्यादा होगी, तब तक स्प्रिंग इलोंगेट होगा। समय के साथ, समय के साथ इस 3 kg का रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों बढ़ेगा? अरे स्प्रिंग में भैया ये फैलेगा तो अंदर फोर्स लगेगा ना, तो इस पर आगे लगा कि पीछे, तो इसका रफ्तार पीछे वाले का, इसका घटते घटते और इसका बराबर हुआ, तो इस समय मैक्सिमम कि मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम, बुझ रहे हो ना बात? अच्छा उसके बाद पीछे वाले का रफ्तार आगे वाले का, क्या ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा? अरे होगा ना, इसका मोमेंटम यहां ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? जब इसका रफ्तार मैक्सिमम और इसका रफ्तार मिनिमम, उस समय क्या, उस समय फिर से कहां आ जाएगा ये? नेचुरल लेंथ। कहां जाएगा? वैसे इसमें बहुत कहानी होती है, ये बहुत दमदार टॉपिक है, लेकिन अपने को उतना डिटेल में घुसना नहीं, ऊपर ऊपर। दोबारा से जब इसकी रफ्तार, फिर जब ये भाई एक्सपेंशन तक, तो आगे वाले की रफ्तार बढ़ रही थी घट रही थी? अब गायब हो गए। ले भैया इसकी रफ्तार समय के साथ बढ़ेगी कि घटेगी? और इसकी, जब तक आगे वाले की ज्यादा है और पीछे वाले की कम है तब तक इलोंगेशन की कंप्रेशन। इसकी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते क्या बराबर मोमेंटम देगा? जब दोनों का मोमेंटम बराबर तो मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम। फिर उसके बाद इसकी रफ्तार, अभी भी इसकी रफ्तार घटेगी, इसकी जितना मोमेंटम इसका है जब उतना मोमेंटम इसका होगा। अरे बात समझे हो ना, क्लैरिटी है ना? अभी इस समय जितना मोमेंटम इसका है, जब सारा मोमेंटम इस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर से नेचुरल लेंथ, फिर उसके बाद इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, नेचुरल लेंथ के बाद क्या पास आएंगे, और पास आएंगे तो अब इसकी रफ्तार घटेगी और इसकी बढ़ेगी, फिर इसकी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते बराबर, तब मैक्सिमम। तुमको बस इतना बात याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से हमको बहुत मतलब नहीं। जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा या जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, दोनों समय इन दोनों की रफ्तार बराबर की अलग अलग, बराबर की अलग अलग, बराबर। अरे क्लैरिटी है? अब अगर हम तुमसे सवाल पूछें
कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो पहले झटके में तुमको लगेगा साला स्प्रिंग तो इलोंगेट कर रहा है, यही तो लगेगा ना। अच्छा खोल लो यार, आने दो, सब बच्चे हैं, इतना सॉफ्ट दिल है मेरा। नेता टाइम से आया करो बाबू, हम इतना टाइम से आ जाते हैं और तुम लोग लेट आते हो। जान लो जितना तुम्हारा पूरा मिला जुला के पढ़ने का घंटा है ना, यहां से लेके घर तक, उससे ज्यादा काम करते हैं हम, ये जान लो। सोचो, अभी सुबह अभी सुबह से सफर शुरू हुआ है, अभी देखो कैसे सफर चलेगा। पहले यहां शुरू किए 8 बजे, 9:30 बजे तक, फिर बीच में 1.5 घंटे का रेस्ट, जो बकवास होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर 1.5 घंटे का क्लास, 1 बजे क्लास खत्म होगा, निकलते निकलते 1:30 बज जाता है। उसके बाद पहुंचते हैं 2 बजे घर, खाना खाते हैं, फट से तुरंत अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि अब नीट नहीं, अब जेई पढ़ाना है, अब सर्कस के बंदर हो गए। फिर उसके बाद 1 घंटा लगता है दिमाग सेट करने में, क्रोनोलॉजी बैठाने में। फिर उसके बाद सोचते रहते, खाना खाते रहते, सोचते रहते कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। और फिर 4 बजे क्लास में घुस जाते हैं। फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और फिर 6 बजे से 6:30 बजे का ब्रेक लेते हैं, फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक पढ़ाते हैं। और फिर 8 बजे खत्म होता है, तो 8 बजे से 9, 9:30 बजे तक बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, थोड़ा अपनी बिटिया के साथ घूमता हूँ, बीवी से 2-4 बात कर लेता हूँ, कहती है साले तुम तो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो कभी कभी नहीं मन होता, तब भी जबरदस्ती बात करना पड़ता है, बात समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद 10 बज जाता है, अपन खाना वाना खाते हैं, कभी सुधांशु सर टाइम से आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं, तो अपन खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर सोचता हूँ कि सो जाऊं कि पीपीटी बना लूं। अब किसी दिन मेरी बिटिया तांडव कर देती है, तो उस दिन 2 बज जाता है, 1 बज जाता है। और जिस दिन वो 8 बजे सो जाती है, उस दिन वो 11 बजे उठ जाती है और कहती है खेलो हमारे साथ, लाइट नहीं बंद करा। अब आज 1 बजे सोए हैं, 1 बजे सोने गए हैं, सोए होंगे 1:30-2 बजे तक करीब। और फिर उसके बाद सुबह सर्कस की तरह 7 बजे उठ गए और फिर भाग रहे। फर्क बस इतना सा है कि हमको हर 1 तारीख को डोपामीन मिलता है, बात समझे ना, और तुमको डोपामीन नहीं मिल पाता है। उसके पीछे का कारण है तुम्हें भी डोपामीन मिलेगा, जानते हो कब मिलेगा? जब तुम्हारा टेस्ट अच्छा जाने लगेगा। जिस दिन तुम टेस्ट में अच्छा करने लग गए ना, उस दिन तुमको डोपामीन आने लग जाएगा। और रोज टारगेट करके पढ़ा करो, ठीक है ना। जब भी तुम देखो, जिनके साथ भी ये समस्या है कि सर 15 सवाल लगाने में 1.5 घंटा लग जाता है, जिनके साथ ये समस्या है वो बहुत गधा की तरह पढ़ रहे हैं और सेलेक्ट नहीं होंगे, पहले बता दे रहा हूं। काहे एक सवाल पे 5 मिनट से ज्यादा खर्च करते हो बे? जो तुमसे 5 मिनट में नहीं लगा है, वो अगले आधे घंटे में भी तुमसे लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो लग भी गया तो 5 मिनट का सवाल अगर तुम 20 मिनट लेकर रगड़ रहे हो, काहे रगड़ रहे हो, छोड़ दो ना। काहे हैं हम लोग, लाओ पूछो ना, बात समझे ना। दो चीज होता है, पढ़ने के तरीका में थोड़ा बदलाव करो। अगर कोई सवाल फंस गया है, लग रहा है कि इसका सारा कॉन्सेप्ट हमको पता है, फिर भी हम नहीं बना पा रहे, खट से एक बार सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो ये मास्टर के लिए छोड़ दो, बात समझे ना। इस रूटीन पे पढ़ो, जब एक सवाल पे 5 मिनट छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो गेम खत्म, तुम्हारा समय बचने लग गया। अब मान लो तुम 20 सवाल लगा रहे हो, उसमें 4 सवाल ऐसा हो गया जो 5-5 मिनट लग गया और तुमसे नहीं बना, 5 सवाल ऐसा हो गया जिसपे तुम 5-5 मिनट खर्च कर दिए, नहीं बना, 25 मिनट गया, 35 मिनट बचा है। तो और सवाल तो 10 ही सेकंड का है, 15 सेकंड का है, 1 मिनट का है। अरे है कि नहीं है? और थोड़ा स्ट्रेटेजी डालो पढ़ाई में दादा, नहीं डालोगे फंस जाओगे। जब टेबल पे पढ़ने बैठो, या चाहे यहां पढ़ने बैठो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ने बैठो, तो ऐसे अपने कॉपी पे लिख लो 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल लिख लो और काटते चले जाओ ऐसे ऐसे। 40वां काटोगे अपने आप मन करेगा 10 सवाल और बेल देते हैं, बात समझ रहे हो ना।
10 सवाल और खींचोगे, 10 सवाल और खींचोगे, 10 सवाल और खींचोगे। जब तक टारगेट नहीं डालोगे तब तक सफलता की गारंटी नहीं है। टाइम खराब होगा, खाली टाइम खराब होगा बस। तो अपने टाइम को थोड़ा ढंग से मैनेज करो। बात समझ रहे हो ना? और जितने लोग का ये चल रहा है कि सर, दो बातें मैं बता दूं, अगर आप आज के दौर में यहां तक पढ़ने के बाद, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है, अगर आपको वेक्टर एडिशन नहीं आता है, बात समझ रहे हैं ना, अगर आपको काइनेमेटिक्स के सिंपल फॉर्मूले नहीं याद है, तो आपका समय निकल चुका है, आपका समय पास हो चुका है। फिर अब आपका समय पास होगा। बात समझ रहे हैं ना? आपके सिलेक्शन का समय निकल चुका है, अब साल के समय बीतने का दौर शुरू हो गया। क्या नेता, इसका बर्थडे आज है? चल हैप्पी बर्थडे भाई, अभी तुझसे पार्टी लेते हैं। बात समझ रहे हो ना? और अगर अगर तुमको ये बात आता है, इतनी चीजें तुमको आती हैं, तो तुम बहुत ज्यादा पीछे 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 पकड़ के मत भागो। जो छूट गया है उसको छोड़ दो। बात समझे? अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन को 2 हिस्से में तोड़ लो। हर रोज रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का शेड्यूल सेट करो कि इसमें खाली हम बैकलॉग पढ़ेंगे रात में, और दिन में जितना पढ़ाई करेंगे वो रोज की क्लास का पढ़ेंगे, रोज की क्लास का सवाल बनाएंगे। अभी देखो तुम 1 महीने के अंदर तुम अपने आप को बदला हुआ पाओगे। सोचो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि तुम्हारा एक सीटी खराब हो सकता है। बात समझे ना? यही सीटी में कहां से कहां तक आ रहा है? सर्कुलर तक आ रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये खराब हो सकता है, यही तो होगा। लेकिन अगर तुम सीटी सुधारने चल पड़े, तब तक यहां सेंटर ऑफ मास, रोटेशन सब गायब हो रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो उस ट्रैप में फंस जाओगे, कोई फायदा होगा नहीं। और बहुत लोग इसमें से ऐसे होंगे जो खाली पीछे ही पड़ रहे होंगे, अभी तक वो पीछे ही चल रहे हैं। अबे अभी तक नहीं कुप अप कर पाए तो कब करोगे? दशहरा का छुट्टी आएगा, जीवन दायनी आ रहा है शायद, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 4 दिन का छुट्टी आ रहा है। क्योंकि शायद 6 तारीख से बोला है ना हॉस्टल खाली करने को। बोला है कि नहीं बोला है? अभी नहीं बोला है? हाँ, 5 से बोल दिया है, 5 से बोल दिया है। भाई दौड़ा के मारो उसको। हाँ, 7वीं से ना? हाँ, 7, 8, 9, 10 नहीं, 8, 9, 10, 11, 4 दिन छुट्टी है। 12 को, 12 को नहीं मिला, 11 को मिला है, 12 को है। सप्तमी से लेके 10वीं तक छुट्टी है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं। सप्तमी में शायद यहाँ पंडाल वंडाल सारे खुल जाते हैं ना, खुल जाते हैं ना? हाँ, तो उधर सब बंद हो जाता है, बता रहे थे सब। तो जो भी है, ये छुट्टी तुमको एक रिवोल्यूशनरी छुट्टी मिलेगी। जितना बैकलॉग होगा सब खत्म करके जाग जाना। अगर जाग गए तो ठीक है, उसके बाद नहीं पकड़ पाओगे। मित्र आगे बढ़ा जाए? चल ये बताओ, हम इसमें पूछे मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या पूछे नेता? मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या तुमको रिलेटिव फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखने आता है? आता है? क्या फॉर्मूला है? 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। और यही सब कंप्रेस हुआ है, तो v रिलेटिव है ना। इनिशियली कोई रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं है? रिलेटिव नहीं है। इसका कितना है? 10। इसका कितना है? मैक्सिमम कंप्रेशन पे या मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों की रफ्तार, रिलेटिव रफ्तार। नेता बोलो, रिलेटिव रफ्तार पल्ले पड़ रहा है ना। इस वजह से ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई? स्प्रिंग में। किसमें चली गई? क्या m1 m2 दिया है? अरे दिया है। k दिया है, x निकाल सकते हो। v रिलेटिव कितना है? 10 में से 0 गया 10। यही सब पढ़े थे। अब आओ, अब थोड़ा टाइम पास करते हैं। यह है बुलेट एंड गन प्रॉब्लम। क्या है भाई साहब? बुलेट एंड गन प्रॉब्लम। बहुत टाइम पास चीज, सुनेगा, देखिएगा। मान लीजिए हम कहे ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तोप रखा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या रखा है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो भैया हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि मास्टर समझ
नहीं आया। इस पूरे सिस्टम का हम आपको एक बढ़िया लेवल समझा देते हैं, इसके बाद सब बहुत आसान है। क्लैरिटी है? हम कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम का मास जो है वो कैपिटल एम है। कितना मास है? कैपिटल एम। इसके अंदर पड़ी है एक बुलेट। क्या पड़ी है? बुलेट। इस बुलेट का मास है स्मॉल एम। ये पूरा प्लेटफॉर्म दौड़ रहा है वी रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? वी रफ्तार। बुलेट इसके अंदर फिक्स है। अरे क्लैरिटी है? क्या इस समय पूरे सिस्टम के पास मोमेंटम है कि नहीं? है कि नहीं है? अरे बात समझ पा रहे हैं ना? मोमेंटम है। अच्छा, एक बात सुनना, जब यहां से बुलेट बाहर निकली तो हमने कहा इसकी रफ्तार हो गई v1। कितनी हो गई? तुमने फायर किया होगा, स्ट्राइकर ने बुलेट को हिट किया होगा। क्या स्ट्राइकर ने बुलेट पे फोर्स लगाया होगा? क्या बुलेट ने स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया होगा? किसने ज्यादा लगाया? दोनों ने बराबर। ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे क्लैरिटी है? अब सुनिए, इसकी रफ्तार फायरिंग के बाद v1 रहेगी, v रहेगी। इसकी तो v1 रहेगी, फायर हो गया। इसकी रफ्तार v रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ क्या है? सिस्टम बिफोर, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे अगर थोड़ा सा भी पेपर अच्छा बना तो जहां आपके साथ खेलेगा। ये जो v1 लिखा है ना, इसका नाम होता है मजल वेलोसिटी। क्या नाम होता है? मजल वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? क्या बोलते हैं? मजल वेलोसिटी। सुनिएगा, मजल वेलोसिटी का पूरा नाम है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। अरे क्लैरिटी है? हाँ ना में तो जवाब दे दो। कुछ मैंने कठिन बोला? नो सर। अच्छा सोचो, अभी इसमें भी कहानी है, अभी इसमें भी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद दूसरी बात आती है, v2 जो रफ्तार हो गई वो हमने कहा कि इसकी रफ्तार हो गई v2। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ गन सेटअप, ओनली गन सेटअप। बुलेट तो बाहर निकल गई। अरे बुलेट तो बाहर निकल गई, यस। गन सेटअप बिफोर फायरिंग की आफ्टर फायरिंग? क्या भाई साहब? आफ्टर फायर, आफ्टर फायर। ओहो हो, नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? आ रहा है? यस सर। v1 क्या है? नाम क्या है इसका? सवाल में मजल वेलोसिटी लिखा रहेगा, लेकिन है क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू। अरे क्लैरिटी है? यस। याद रखे रहना, मोमेंटम, मजल वेलोसिटी अभी आते हैं, उस पर आते हैं। मजल वेलोसिटी को अभी आपको क्या समझना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। क्लियर है? जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, जब आप क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उस सिस्टम के हर पार्टिकल की रफ्तार कॉमन फ्रेम में लिखी जानी चाहिए। पहुंचा हमारी बात? हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो उस पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं, हम सब की रफ्तार किसके फ्रेम में लिखेंगे? कॉमन फ्रेम में। कॉमन फ्रेम जनरली कौन सा फ्रेम होता है? ग्राउंड फ्रेम। कौन सा फ्रेम होता है? क्या ये v1 ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार है? v1 कौन से फ्रेम में रफ्तार है? गन के फ्रेम में। किसके फ्रेम में? क्या v1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। अरे क्लैरिटी है? बात नहीं समझ पा रहे हैं? आ रहा है जी? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब।
अब सुनिएगा, इस V1 की दो कंडीशन होती है। इस V1 की कितनी कंडीशन है? दो। एक कहा जाएगा VBG, पढ़ते क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। नाम होगा जस्ट बिफोर फायरिंग, जस्ट बिफोर फायरिंग। और इसी VBG को लिखा जाता है जस्ट आफ्टर फायरिंग। ठीक है, जस्ट बिफोर फायरिंग एंड जस्ट आफ्टर फायरिंग। अरे क्लियर है? यस। अच्छा सुनिएगा, या ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो मेरा मोमेंटम P इनिशियल बराबर P फाइनल। अरे क्लियर है? यस। रफ्तार सब कौन से फ्रेम में लिखी जाएगी? कौन से फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम। अब सुनिए ध्यान से नेताजी, P इनिशियल क्या लिखेंगे? P इनिशियल क्या लिखेंगे? इसका मास कितना है? इसका मास। ग्राउंड फ्रेम में ये सब किस रफ्तार से चल रहे थे? क्या लिखा है? V क्या है? वेलोसिटी ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, फायर करने से पहले। तो हम P इनिशियल लिखेंगे तो क्या किसी को डाउट है कि हम इसको M प्लस M इंटू वी लिख लें? M प्लस M इंटू वी लिख, कोई दिक्कत? जब फाइनल मोमेंटम लिखिएगा, जब फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या दोनों का अलग अलग होगा? इसका मास कितना है? कितना है? रफ्तार नहीं, रफ्तार नेता इधर ध्यान दे लो, रफ्तार क्या है? V1 ना। V1 कौन से फ्रेम में रफ्तार है? V1 का नाम क्या है? क्या नाम है? मजल वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है ना? V1 का नाम क्या है? मजल वेलोसिटी। सुनिएगा ध्यान से, हमको जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है तो मेरी सारी रफ्तार कौन से फ्रेम में होनी चाहिए? कौन से फ्रेम में? इसकी जो V2 रफ्तार बनी है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन सेटअप आफ्टर फायरिंग। ये कौन से फ्रेम में? V2 कौन से में? तो MV2 लिखने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे दिक्कत है? पक्का ना? अच्छा दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, इसका मास कितना है? स्मॉल m। रफ्तार क्या लिखेंगे? V1 की V1 माइनस, सोचो क्या लिखें? V1 माइनस V या V1 माइनस V2? V1 माइनस V1 माइनस V। आई, अब इसको यहीं पड़े रहने दीजिएगा आपको। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हैव पेशेंस, अभी रुको, अभी आते हैं उस पर दोबारा। पहले मुझे पूरा खत्म कर लेने दो, मुझे पूरा खत्म कर लेने दो। मैं कह रहा हूं सबसे सिंपल सवाल से शुरू करते हैं कि ये हमारे पास गन है, इसका मास है 5 kg। कितना मास है मित्र? 5 kg। यहां पर इसके अंदर एक बुलेट पड़ी है, इसका मास है 50 ग्राम। कितना मास है? कितना मास है? सब रेस्ट पे है। सब कहां पर है? रेस्ट पर। हमने कहा कि हम इसमें से बुलेट फायर हुई, उसकी रफ्तार है 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट फायर हुई रफ्तार कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। लिखा मजल वेलोसिटी। क्या लिखा नेता? मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या है? क्या है भैया? किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? अरे क्लैरिटी है? यस। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। इसमें दो कंडीशन है। इसमें कितनी कंडीशन है? दो। बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पढ़ के समझ के मजा आ जाएगा, लगेगा वाह ये भी था। बात समझ रहे ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन।
जस्ट बिफोर फायर, जस्ट बिफोर फायर। और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट जस्ट आफ्टर फायर, जस्ट आफ्टर फायर। अरे क्लैरिटी है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन जस्ट बिफोर फायरिंग और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर फायरिंग। किसके रिस्पेक्ट में? WRT लिखना भूल गए, विथ रिस्पेक्ट टू गन। अच्छा सुनो, जब इसमें से बुलेट निकल गई, जब इसमें से बुलेट निकली, निकलते समय हम बात कर रहे हैं जब इसको स्ट्राइकर हिट किया, जब ये यहां से बाहर निकला तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? उसकी दो कंडीशन है। एक बार हम मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं जस्ट बिफोर फायरिंग और एक बार ट्रांसफर करते हैं जस्ट आफ्टर फायर। बात सुन रहे हैं ना? क्योंकि फायर करने के बाद या फायर करने के जस्ट पहले ये लिमिटिंग सिचुएशन होती है जिसका ज्ञान हमको होता नहीं। क्लैरिटी है? यस। सुनिएगा, जस्ट बिफोर फायरिंग अगर देखेंगे तो इसकी रफ्तार कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना है? जस्ट आफ्टर फायरिंग कितना है? 200, सॉरी जस्ट बिफोर फायरिंग। और वेलोसिटी ऑफ गन कितना था? कितना था? 0। कुछ कठिन पढ़ा रहे हैं? बराबर समझ आ रहा है? बहुत आराम से सीख लो इसको। इसके बाद देखना, यहां पर देखो, ये बताओ जब यहां से बुलेट निकली तो इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकॉइल मिला होगा। रिकॉइल मिला होगा ना? यस। रिकॉइल किधर मिला होगा? आगे की पीछे? आगे की पीछे। हमको नहीं मानना आगे पीछे, बात समझे ना? मान लो आगे, मान लो क्या? अगर पीछे मिला होगा तो अपने आप आपका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। अरे क्लैरिटी है? यस। सुनिएगा, तो जब यहां पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना है? 200। कितना है? 200 प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। फायरिंग के बाद इसकी रिकॉइल रफ्तार कुछ हो गई v। कितनी हो गई नेता? v। अरे हुई होगी ना? ये किसकी रफ्तार है? वेलोसिटी ऑफ गन। किसकी है? वेलोसिटी ऑफ गन। अरे क्लैरिटी है? यस। अब सुनना, जब तुम लिखोगे कंडीशन 1 में P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, दोनों कंडीशन बहुत ध्यान से देखना। P इनिशियल कितना है भैया? ये भी रुका था, ये भी रुका था। P फाइनल क्या लिखोगे? सोचो, अभी हम कंडीशन 1 की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन जस्ट बिफोर फायरिंग। भैया हमने कहा कि बुलेट की रफ्तार, गन की रफ्तार हो गई कुछ v। कितनी हो गई? v, जिसका अपने को कोई ज्ञान नहीं। दूसरी बात क्या? रखे रहिएगा, ऐसा छोटा सा सवाल निकल के आएगा ना जो आपको प्लस माइनस में ऐसा उलझाएगा कि आपका आंसर, अगर आपने इसको पीछे माना है, सवाल से निकालेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा और आंसर में नेगेटिव ऑप्शन भी होगा। आपका खट से पॉजिटिव वैल्यू आएगा, आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। पहला ही ऑप्शन पॉजिटिव दिया होगा। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट की समझ होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले आपके आसान सवाल गलत करा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमको नहीं पता कि ये आगे जाएगा कि पीछे, हमने मान लिया आगे। क्या मान लिया? फायरिंग के बाद गन की रफ्तार कितनी हो गई? v। क्या बुलेट बाहर निकल गई? तो फाइनली क्या ये गन का मोमेंटम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बुलेट का कितना होगा? बुलेट का मास कितना है? m। कितना है? m। और भैया रफ्तार 200 है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। कंडीशन 1 हमारा क्या है? जस्ट बिफोर फायरिंग के जस्ट आफ्टर फायरिंग?
जस्ट पहली कंडीशन, जस्ट बिफोर फायर। कैलकुलेट करना, देखना कुछ बहुत मैजिकल मिलेगा। मास कितना है इसका, रफ्तार का अपने को कोई ज्ञान नहीं, प्लस मास कितना है इसका, अरे कितना है 50 ग्राम ना, तो 5 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना है 200, और वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग कितना था नेता, कितना था 0। अरे नहीं आया, तो यहां से क्या बना बताओ तो, 5 इंटू वी बराबर 50 इंटू 10⁻³ इंटू 200। 1 0 2 0 3 0 मिलके इसको गायब कर दें, v बराबर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। v बराबर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। अरे आया प्लस में कि माइनस में, सोच के प्लस में, अरे ये इधर गया तो यहां नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, -2 का मतलब है कि मेरा गन कहां जाएगा पीछे। अरे क्लैरिटी है ना, ध्यान दे रहना नेता, बढ़िया अच्छे से फोकस के साथ। अगली कंडीशन कुछ और चमकाएगी, कंडीशन नंबर 2। P इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, P फाइनल। P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर थी, कितना हो गया 0। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम गन का तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, कितना होगा m इंटू वी, m इंटू, अच्छा बुलेट का क्या होगा VBG प्लस VG। अरे यार आया, आया पक्का, सुनिएगा अब यहां से वेलोसिटी ऑफ गन देखिएगा, यहां हम लिख दे, अब चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। मास कितना है गन का 5v लिख ले, क्या लिख ले, हमको उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे, इस वजह से इतना डिटेल में घुस रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी लाइन आपका पूरा सवाल इधर का उधर कर सकती है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सब वन लाइनर ही है, अगर दिमाग में सेट हो गया तो मजा आ जाएगा। अब सुनिएगा, ये कितना है 5v, v का आपने को कोई ज्ञान, अरे है ना, अच्छा सुनना, ये m कितना है, रुक जाओ आपस में बात मत करो, ये m कितना है, अरे 50 ग्राम है ना, 10⁻³ लिख लें। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ गन 0 की v, 0 की v, आया, आया ना। अब सुनना, ये 5v और ये दोनों को इधर उठाओ तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस 0.05, नहीं आया, 5 प्लस 0.05, क्या यहां v बाहर कर ले, और यहां क्या बचा 50 इंटू 10⁻³ इंटू 200, क्या चीज माइनस, हाँ गुड जॉब, बहुत अच्छा। 1 0 2 0 3 0, क्या काट दें, काट दें, ये कितना हुआ v बराबर, सुनना 5 पॉइंट, रुको 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 रुको, हाँ हाँ वही कर रहा हूं, ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो तो उतना है। यहां से v का वैल्यू लिखोगे तो -5 दूना 10 अपॉन 5.05 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कितना मीटर पर सेकेंड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं, क्या 0.05 से, हाँ यहां 2 है, -2 है, हाँ
-2 है। क्या इन दोनों में, दोनों की रफ्तार में थोड़ा सा अंतर आया? अरे आया कि नहीं आया? जानते हो ये अंतर इतना छोटा क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा गन कौन सी स्टेट में था? कौन सी स्टेट में था? एक बहुत पॉपुलर सवाल होता है कैनन का, तोप, जानते हैं ना, तोप चलाई जाती है ना। अब सोचिए अगर चलती तोप से अगर कोई कोई कैनन फायर किया जाता है, कोई शेल फायर किया जाता है, तो क्या उससे तोप पीछे भाग जाती है? भाग जाती है? नहीं। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसकी रफ्तार घट के 8 हो जाएगी, लेकिन चलेगी कहां? आगे। क्लैरिटी है? ये जो आज तक आप एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते थे, इस जनरल फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करिएगा। वीजी क्या रखे हैं? वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। ये एमवी है। जस्ट बिफोर फायरिंग वीजी कितना है? वीजी कितना है? कितना है? क्या -mv/m वेलोसिटी ऑफ बुलेट बन जाता था जब आप एनएलएम में पढ़ते थे? पढ़ते थे ना? कुछ नहीं याद है, नील बटा सन्नाटा। तो ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1, जो आपको रिजल्ट के जैसे दिखती है, ये जनरल कंडीशन नहीं है। जनरल कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2, जस्ट आफ्टर फायरिंग। ये 200 मीटर पर सेकेंड जो तुम लिखे हो, ये रफ्तार जनरली कौन सी है? बिफोर फायरिंग की आफ्टर फायरिंग? आफ्टर फायरिंग। अरे क्लैरिटी है? तो जब कुछ ना कहे तो हम क्या कंडीशन मान के चलते हैं? जस्ट आफ्टर फायरिंग। अभी सवालों के साथ आपको और सिखाऊंगा। तो यहां देखिएगा, अब अपने इस हिस्से पे आइएगा। क्या इन दोनों फॉर्मूले की रियलिटी का कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? ये अभी पहला वाला था, कौन सा कंडीशन था? कंडीशन नंबर जस्ट बिफोर फायरिंग कि जस्ट आफ्टर फायरिंग? जस्ट बिफोर फायरिंग। ये जनरल कंडीशन नहीं है। जनरल कंडीशन क्या है? जस्ट आफ्टर फायरिंग। सवाल बहुत आसानी से बनेगा, सवाल में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जब अच्छे से आएगा तब। तो जस्ट आफ्टर फायरिंग देखेंगे तो भैया पी इनिशियल कितना था? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अपने इस सवाल पे आइएगा, पी इनिशियल कितना था? m प्लस m इंटू वी। यहां हो ना, जीरो तो खत्म, m प्लस m इंटू वी। और ये बन गया, अगर ये बन गया तो भाई साहब बुलेट गन का एक को सवाल आपसे फंसेगा नहीं। अभी हम सबको बनवा देंगे एक एक जन से। पी फाइनल कितना? अरे भैया इसका रफ्तार कितना हो गया? m इंटू V2 प्लस स्मॉल m इंटू क्या लिखेंगे? V1 माइनस V की V1 माइनस V2। V1 प्लस, यार गड़बड़ हो गया था, V1 प्लस V2। क्यों भाई V1 प्लस V2 क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? VB। वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। अरे है ना? अरे भाई ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार चाहिए तुमको, तो क्या VG इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा? वही प्लस है ये। अरे यहां क्या किए हो? तुमको पहले से कुछ डिफाइन नहीं करना है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे। सबको मानो कहां जा रहे हैं? आगे। क्लैरिटी है? सुन, अब सुनना ध्यान से। अभी देखो, अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सिंपल सवाल होगा, और कैनन एंड सेल जिसका मास दे रखा होगा, एक का मास दे दिया कितना? 100 केजी। इसके ऊपर इसने सेट किया है एक बुलेट का सेटअप। इस बुलेट का मास दे दिया है 1 केजी। कितना मास दे दिया है? 1 केजी। इसकी रफ्तार दे दी है 100 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? और इसको बोला है मजल वेलोसिटी। क्या बोला नेता? मजल वेलोसिटी। क्या बोला है? मजल वेलोसिटी। हम कह रहे हैं कि यह पूरा सेटअप आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से आगे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। पल्ले पड़ रहा है? हम आपसे कहे
कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन सेटअप जस्ट आफ्टर फायरिंग। जस्ट आफ्टर फायर, सुनिएगा, मुझे बनाने दीजिएगा, अभी आप कुछ मत करिएगा। क्या P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख लें? हाँ ना में जवाब देना। P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कुछ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसका मास कितना? इसका 1 है ना, तो 100 + 1 कितना हुआ? 101। 100 और अच्छा बना देते हैं, थोड़ा तुमको और अच्छा लगेगा। हम कह रहे हैं कि इसको कर दो 10 kg। कितना कर दो? कभी सेल देखियो, देखियो गोला वाला, बहुत भारी होता है वो। अरे बात समझे ना? हाँ। तो हमने कहा कि ये 10 kg, तो पूरा मास कितना हो गया? और सब कितने से भाग रहे थे? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। जब फाइनल मोमेंटम लिखोगे, क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम। तो फायरिंग के बाद इसकी रफ्तार 10 रहेगी कि v हो जाएगी? 10 की v हो गया ना? यस, यही तो निकालना है। मास कितना है? 100 इंटू v। 100 इंटू v प्लस भैया इसका मास कितना है? 10। ये कौन सी वेलोसिटी है? मजल का मतलब ग्राउंड के फ्रेम में या गन के फ्रेम में? जस्ट बिफोर की जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर। क्या जस्ट आफ्टर जनरल कंडीशन है? बोलो भारत माता की। क्या ये 100 है? इसका कितना हो गया? v कितना हो गया? कितना हो गया? अरे क्लियर है? क्या ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार मैं 100 + v लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 100 + v। अरे नहीं आया? आया जी? पक्का ना? ये कितना हो गया? 1100। ये कितना हुआ? 100v। कितना हुआ? 100v। ये कितना? 1000। और ये कितना? 10v। अरे नेता क्लियर है? पक्का ना? यस। अब सुनिएगा, ये 1000 इधर आएगा तो क्या बनेगा? 1000 इधर आएगा तो क्या बनेगा? 100 बना क्या? और ये कितना बना? 110v। v बराबर 10/11 मीटर पर सेकेंड। 0.9 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? क्या अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए एक सवाल आप बनाइए, एक सवाल आप बनाइए। बना दो नेता फट से। बनाओ तो एक कंडीशन सिखा दें, बस उसके बाद ये पोर्शन खत्म। फिर उसके बाद बम फटने वाला सवाल। बम फटने वाला सवाल जानते हैं ना? आज अपना 5वां लेक्चर है ना? फ्राइडे 6ठा 7वां, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक के स्टार्ट कर देंगे रोटेशन। जल्दी करो जल्दी करो। आ गया? कितना आया? प्लस में कि माइनस में? प्लस में कितना? 225 बेटे
अच्छा ठीक है। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि एक कार है, उस कार के ऊपर एक गन लगी हुई है, कितना आ रहा है? हाँ, 225/55। चलो, मालिक की कृपा है, हम जो पहुंचाना चाह रहे थे उसको पहुंचाने में सफल रहे। पता नहीं। ए भैया सुनो, क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख सकते हो? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल कितना? अबे पी इनिशियल कितना? 50, ये 5, ये कितना हो गया? 55। 55 इंटू पी फाइनल 50 इंटू, अरे भाई फायरिंग के बाद रफ्तार का अपने को कोई आइडिया नहीं, +5 इंटू 100 या 100+v, 100+v आ रहा है। अरे भाई फायरिंग के बाद रफ्तार कितनी हो गई इसकी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। तो हमने उसको मान लिया v। क्या माना है? v। ये 100+v लिखा है, इसका मतलब समझ आया? अरे समझ आया? यस सर। सुन बता क्या, ये 275 बराबर कितना? 50v प्लस 500 प्लस 5v, क्या 55v हो गया? 55v बराबर कितना? -225। तो v बराबर -225/55। 5 से कट जाएगा, 11×5 = 55, और 5 से कितना? 45। तो ये हो गया अपने पास -45/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड, अरे हाँ भैया ठीक, मीटर पर सेकेंड। अरे भैया आया नहीं आया? आया। अब इसमें एक कंडीशन, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको इस सवाल में कराई। यहां रफ्तार कितनी है? कितनी है? यहां भी अप्रोक्सीमेटली कितनी है? कितनी है? गन रेस्ट में है कि मोशन में? किसमें है? किसमें है? रेस्ट में है ना? रेस्ट में है ना? अगर गन रेस्ट में है, अगर गन रेस्ट में है और इन दोनों के मास का गैप जो जनरली आपको दिखेगा 1% 2% है, ये कितना है? 5000 ग्राम। कितना है? ये कितना है? 50 ग्राम का 5/500 है? 5 बटे क्या 1% है? तब आप इसको रेस्ट में मान सकते हैं। अरे क्लैरिटी है? यस। तब डायरेक्टली आप मजल वेलोसिटी को मान सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ पाए? सुनिएगा नेता, इफ मास ऑफ बुलेट इज लेस देन मास ऑफ गन, अरे क्लैरिटी है, एंड गन इज एट रेस्ट, गन इज एट रेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे? मजल वेलोसिटी इज क्या है? वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ, मजल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ, ये छोटी छोटी जगह काम करता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बात समझे? जो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, क्या पढ़ते थे? क्या पढ़े भैया? कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक गन का सेटअप है, इस गन का मास है 10 केजी, इसके अंदर एक बुलेट पड़ी है 100 ग्राम की। कितने ग्राम की? 100 ग्राम। हमने यहां से जो बुलेट फायर की है इसकी रफ्तार है 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इस 500 मीटर पर सेकेंड को डायरेक्टली मैं मान सकता हूं? लिखा रहेगा सवाल में मजल वेलोसिटी, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में मान सकते हो? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या हुआ? बोलो, बनाओ सवाल, बनाओ, आंसर करो।
अब तो क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल डायरेक्टली लिख सकते हो? तुमको रफ्तार का ज्ञान नहीं है तो सारी रफ्तार कहां मानोगे? आगे। ज्यादा ही ज्ञान हो गया आज तो। कितना है जी? 5 + 5 की -5? क्या भाई? पी इनिशियल कितना? पी इनिशियल 0। अब पी फाइनल नहीं लिखा जा रहा है तुमसे। फायरिंग के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? वी। कितनी हो जाएगी? वी। पीछे जाएगा आगे जाएगा हमको कुछ पता नहीं, हमने आगे मान लिया। कहां मान लिया? आगे। तो क्या लिखेंगे? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल कितना? 0। इनिशियल कितना? 0। फाइनल कितना? फाइनल कितना? बोलो। क्या 10 × वी लिख ले प्लस? अरे कितना है? 100 × 10⁻³ इंटू रफ्तार कितनी? 50। अरे लिख लिया 500। रफ्तार कितनी? 500। 1 0 2 0 3 0 क्या गायब? क्या 10v बराबर 50 हो गया? माइनस में तो v बराबर -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आगे जाएगा कि पीछे? आगे की पीछे? पीछे। क्लैरिटी है? यस। अब देखिएगा, क्या ये बात याद रख लेंगे? 90% चांस है, 90% चांस है कि आपका गन जो है वो रेस्ट में रहे। लेकिन जैसे इस बार नीट वाले एग्जाम में व्हीट स्टोन ब्रिज में डायोड लग के आया था ना, ऐसे ही छोटा सा बदलाव करेगा, कहेगा द गन सेटअप इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, सही बता रहा हूं। सवाल बनाते समय कुछ नहीं करना, बस उसको सवाल में इतनी सी लाइन जोड़नी है कि एक गन का सेटअप रखा है और वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। लगाना यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और वेलोसिटी वही मजल वेलोसिटी होगी। लेकिन चमकना चाहिए कि जस्ट आफ्टर फायरिंग की कंडीशन है। आओ आओ नेता आओ, इधर देखो, ये देखो तो है टाइम पास सवाल। बनाओ। क्या है? अ बॉम्ब ऑफ मास कितने किलो का? 50 किलो का इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। इफ मास ऑफ द कैनन इज 10⁻³ kg, तुमसे पूछा देन इट्स वेलोसिटी विल बी। क्या कैनन चल रहा था कि रेस्ट में था? रेस्ट में था। इसका मास कितना है? कितना है? कितना है? इसका 1000। कितना? क्या 5/100 बना? अरे 5/100 बना, अप्रोक्सीमेटली 5% है। सोच लेना ये सब बात। अगर तुम खच्चरों की तरह से लगा ये 10⁻³ दिया है, ये 200 दिया है, और नेता बन के जनरल फॉर्मूला लगा दिए, तुरंत निपट जाओगे, तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। पहले तुम इसको सिंपल बनाओ। ये बताओ, क्या ये 50 केजी 1000 केजी के कंपैरिजन में बहुत कम है? क्या मैं इस रफ्तार को ग्राउंड फ्रेम में मान सकता हूं? आंसर बताओ कितना मान सकते हैं? कितना? कितना? -30 ना? क्लैरिटी है ना? आज है, 6 महीने बाद यही +30 भी मार के आएंगे आधे लोग। बुझ रहे हो ना बात? इसीलिए कहते हैं कि जहां कॉन्सेप्ट है वहां फॉर्मूले की डिपेंडेंसी ना डालिए। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस। सुनिएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बोलिए 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 बोलिए। क्या लिखेंगे? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल, इनिशियल, फाइनल, फाइनल। अरे भैया मास कितना है? 10⁻³ इंटू वी प्लस 50 इंटू 600, तो v बराबर -30 मीटर पर सेकेंड। अरे आया? छोटी सी बात थी, लेकिन गलत हो सकता है।
अरे समझ पा रहे हो ना? हाँ, आगे बढ़े। यस, अब सुनना, ये सवाल एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है, m, फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास m. The recoiling gun compresses a spring of force constant K by a distance D. Then velocity of the bullet is. Then velocity of bullet is क्या होगा? थर्ड? अभी रट लिए हो क्या? कल ही बनाए थे। ये देखो, ये ऐसा सेटअप है, ऐसे गन लगी हुई है, इसमें से एक बुलेट फायर होगी तो क्या इसको कुछ रिकॉइल रफ्तार देगी? कितना देगी? ये v कितना आएगा? इसका मास कितना है, m. अरे भाई, बुलेट निकली कितनी रफ्तार से, ये अपने को पता नहीं है, यही तो पूछा है। अरे पूछा है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपने कितनी मान ली, vb कितनी मान ली? क्या लिखोगे? क्या मेरा गन रेस्ट में है? क्या मैं डायरेक्टली इसको ग्राउंड फ्रेम में मान सकता हूं? अरे मान सकते हैं ना? तो क्या लिखिएगा? पी इनिशियल कितना है, 0. कितना है? अरे है ना? यस. पी इनिशियल कितना हो गया, 0. पी फाइनल, अरे पी फाइनल m इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, m इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ये बताओ क्या यहां से वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हो? कंप्रेस किसने किया है, गन ने कि बुलेट ने? गन ने. तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा, माइनस एम वी बी बाई एम. अरे क्लियर है क्या? क्या इस रफ्तार की वजह से इस m मास के ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी मिली है कि नहीं? और जब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. मैक्सिमम कंप्रेशन पे गन की रफ्तार कितनी होगी? मैक्सिमम कंप्रेशन पे गन की रफ्तार कितनी होगी, 0. तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी इस समय है, किसके फायर होने के बाद, बुलेट के फायर होने के बाद, क्या इसको दबा देगा? अरे दबाएगा ना? तो 1/2 इंटू एम इंटू वीजी का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन. अबे गधा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल. यू इनिशियल कितना, के फाइनल कितना, यू फाइनल कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना कंप्रेस किया है, डी, तो के डी स्क्वायर हो गया. अरे नेता, तुमको वीजी चाहिए था कि वीबी चाहिए था? क्या चाहिए था, वीबी. क्या 1/2 से 1/2 काट दें? वीजी की जगह क्या लिख दोगे, क्या माइनस एम वीबी अपॉन एम, माइनस एम वीबी अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर. क्या एम का स्क्वायर काट देंगे तो वीबी कितना हो जाएगा, के बाई एम इंटू डी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. अरे क्लैरिटी है? हाँ, ये वाला एम ऊपर जाएगा, सॉरी. तो कितना बचा, के एम बाई स्मॉल एम का स्क्वायर ना, तो डी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लिख लें ऐसे अलग. तो वीबी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ के एम इंटू डी बाई एम. अच्छा सवाल है, मतलब फालतू का टाइम पास. कैपिटल एम है ये, हाँ यही कैपिटल एम है भाई. अरे क्लैरिटी है? यस, बढ़िया सवाल है, ठीक क्वेश्चन है. और अच्छा सवाल इसमें बन सकता है, एक और अच्छा सवाल बना दे. खुद से बनाओगे? अरे बनाओगे? सुनना, देखो, कहेगा नेता कि ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग का के है, सुनना, स्प्रिंग का के है 100 न्यूटन पर मीटर, इसका मास है 5 केजी. कितना मास है, 5 केजी. हम यहां से एक बुलेट भेज रहे हैं जिसका मास है 1 केजी और इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर पर सेकेंड.
ये इसमें जाती और फंस जाती है, इसमें गई और फंस गई। तुमसे पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा? कोशिश करो बनाने की। बुलेट जाके इसके अंदर फंस गई। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ऐसा करो, इस 5 kg को 4 kg कर लो तो थोड़ा अच्छा आंसर बनेगा। वैसे 6 काटने में मुश्किल होगा। कुछ करना नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के निकालना है कि कोलिजन के बाद 4 kg और 5 kg दोनों की कंबाइंड रफ्तार क्या होगी। नहीं चल रहा है दिमाग। एम्सवे का सवाल है भाई, जल्दी बनाइएगा। अब बहुत आसान है, 2 लाइन का आया, निकाले आंसर, निकाले। कितना आया? कितना? मीटर, मीटर ना। टकराने के बाद रफ्तार क्या आई? कितना आया? 10। तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई दोनों की? वही किस में गया? स्प्रिंग में। पता नहीं क्या नेता बन रहे हो, इतना आसान सवाल नहीं कर पा रहे हो यार। हाँ? बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेगा जब बुलेट फंस जाएगी उसके अंदर। तो कितना? √5 मीटर, 6 मीटर। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या नहीं आ रहा है? भाई यार, भाई यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, ऐसे मत करो यार। ये बताओ, ये बताओ, क्या टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा? कंजर्व रहेगा। यस सर। पी इनिशियल कितना? 0, 60। अरे ये 50 मीटर पर सेकेंड है नेता, 60 मान के किए हो। लो 60 लिख दे रहे, लो नेता, लो बनो। चलो कोई बात नहीं, चाहे 50 लियो चाहे 60 लियो, पी इनिशियल क्या 60 लिख लोगे? पी फाइनल, पी फाइनल मास कितना? 4 1 5। रफ्तार कितनी हो गई? वी। तो वी बराबर 60/5 कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड पता नहीं यार, मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, क्या इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है? इस सिस्टम की रफ्तार कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्या ये दूर भागेगा? स्प्रिंग को इलोंगेट करेगा? कितना? जितनी इसकी काइनेटिक है वो सब किस में जाएगी? तो हाफ mv² बराबर kx 1/2 kx² नहीं लिख पा रहे हो गधेड़े? 1/2 kx² बराबर 1/2 mv² है। इससे एक कटा, के का वैल्यू, के का वैल्यू 100, x² निकालना था। m कितना नेता? 4 की 5, दोनों जा रहे हैं ना। कितना? कितना? और v कितना? अरे 12 बढ़ैया में 144, 5 से काट दिए 20 और 2 से काट दिए 2 7 14, 2 दूना 4। तो x² बराबर 7.2, तो x बराबर √7.2 मीटर। दादा जा, दादा जा, बेकार है, सब बेकार। और बताएं, एक और बनाइएगा सेम। ले थोड़ा बदल देते हैं, खाली थोड़ा सा बदल रहे हैं, चल देख। और नेता गलत किए ना, बहुत मार मारेंगे जान लेना। के बराबर है 500 न्यूटन पर मीटर, मास है 8 kg। यहां से एक बुलेट आ रही है ऐसे, इसका मास है 2 kg, रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बोल, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। गलत हो गया ना भाई, मैं सही बता रहा हूं। झूठा ही इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम लोग, कुछ किसी काम लायक हो नहीं। कितना? जान मारे ललका लहंगवाए गोरी, यमुना डोलावे ईमान। अरे भैया चले आगे बुलाए हो। अरे यार ये बनाओ, के इनिशियल बराबर के इनिशियल। अरे पहले पहले रफ्तार निकालनी पड़ेगी, रफ्तार निकालनी पड़ेगी। यस सर, अभी मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं। एक आध लोग का और टैलेंट कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, और लोग कुछ भी कुछ लोग सोचते हैं। तुम वैसे कुछ नहीं सोच रहे होगे, मुझे भरोसा है। हाँ दिमाग छोड़ो यार। ये बताओ पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख सकते हो? गया इसके अंदर, फंस गई बुलेट भाई साहब। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 100, फाइनल 8 + 2 10 इंटू वी, वी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या, 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 mv²। गया क्या? के कितना? 500। एक्स स्क्वायर पता नहीं है, मास कितना? मास कितना? 10। वी कितना? 10 दाम में 100, 1 0 2 0, 5 दूना 10। एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना? √2 मीटर। क्या पढ़ा रहा है मास्टर, पता नहीं क्या क्या, ये सब कोई सवाल होता है क्या? हम तो नहीं देखे हैं। यही पूछेगा नेता। आगे बढ़े। वर्टिकल सर्कल याद है? कंप्लीट सर्कल करने के लिए अगर मान लो रस्सी से हम एक डिब्बा लटका दें, कितना रफ्तार चाहिए? √5g r। दादा चलो देखो, सवाल क्या बोलेगा। यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 4 kg। कितना मास है भाई साहब? 4 kg। रस्सी का लेंथ दे रखा है, रस्सी का लेंथ दे रखा है 2 मीटर। कितना दे रखा है? 2 मीटर। कहा यहां से एक बुलेट आ रही है। क्या आ रही है? बुलेट। बुलेट का मास है कितना? 1 kg। कितना? रफ्तार है v, रफ्तार है v। सवाल पूछा, फाइंड v मिनिमम सो दैट इट कंप्लीट्स द रिवोल्यूशन। बोलो। हाँ भैया, 5 × √5g r। तो नेता है v निकालना है। जय मालिक हो हे प्रभु। दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए तुम लोग को, गधादास। कितना? 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 ये बताओ, ये v है ना, जब ये दोनों इम्बेड हो जाएंगे, जब ये इसके अंदर टकरा जाएगा, क्या टकराने के बाद भी इसकी रफ्तार v रहेगी कि बदल जाएगी? क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल कर सकते हो? दोनों को अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना है तो दोनों के कंबाइंड मास कितना हो गया? 4 kg की 5 kg, 5 kg ना नेता। और रफ्तार कितनी चाहिए? √5g r। चाहिए कि नहीं? √5g का वैल्यू 10, r का वैल्यू 2, बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ये चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको चाहने के लिए क्या हमको यहां कुछ v से फेंकना पड़ेगा? और पी इनिशियल बराबर पी, पी इनिशियल कितना?
पी इनिशियल वी, पी फाइनल। 4 1 5, 4 1 5। अरे भैया कितना, 10। तो वी बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, तूने तो √5 GR बोला था। फेंक मारे कहीं से। नहीं आया, आया, आया। यस ले, एक सवाल और बना ले। खाली सब मैं ही कर रहा हूं, खाली बस मैं ही कर रहा हूं। बस एक सवाल के लिए फाइट लड़वा रहे हैं, जान लेना। पूरी आज की क्लास एक सवाल के लिए खत्म किए हैं। इससे एक सवाल आ सकता है, ये बहुत प्रोबेबल पोर्शन है, क्योंकि इस बार फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जैसे पिछली बार था। सुनना, अरे भैया पता नहीं क्या ये सब बनाते रहते हो मास्टर, हमको तो कुछ नहीं आता। ये सुनो, इसका मास है 4 kg, थोड़ा बदल देते हैं। इसका मास है 8 kg। यहां से एक बॉल यहां से एक बुलेट आ रही है, इसका मास है 2 kg। कितनी रफ्तार हो कि ये पूरे आर्क को पार कर जाए, सर्कुलर आर्क को पार कर जाए? कितनी रफ्तार हो कि ये पूरे सर्कुलर आर्क को पार कर जाए? रेडियस, हाँ रेडियस 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर बनाओ, रेडियस 2 मीटर। ये बन जाए तो एक और सवाल बनाना। ये बताओ, बनाते जाओ फटाफट, पेन चलाते जाओ, खाली मोमेंटम कंजर्व करना है। इसमें रिक्वायर्ड रफ्तार क्या लिखे हो? कबाड़ी हो बे क्या तुम लोग? गधेड़े, यहां से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा ये √4 GR पे। वर्टिकल सर्कल करने के लिए टॉप पॉइंट पे नॉर्मल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो √4 GR होता है, यहां पे √5 GR होगा। माहौल देख के कहानी पलट लो तुरंत। नेता, दो बात ध्यान से सुन लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की दो बात ध्यान से सुन लो। अगर बीच में कहीं भी डिसकनेक्टिविटी की पॉसिबिलिटी बन रही है तो वहां पर रफ्तार √5 GR। जब नॉर्मल या टेंशन जिम्मेदार होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए तो √5 GR, तब √5 GR। जब हमको जस्ट पार कराना होगा तो √4G। ये क्या लिखा है? मासलेस रॉड। ये कभी श्रिंक कर सकती है? कर सकती है? नो सर। हनुमान जी वाला झूला देखे हो? नीचे बोट टाइप बना होता है, उसमें फंसा के ऊपर ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। अबे रस्सी से झुलाते तो ऊपर ले जाके रोक पाते? हाँ भाई, 2 मीटर बना। बना नहीं, पहला वाला ही नहीं बना। बना, क्या लिखे? √5 GR कितना? 5 × जी का वैल्यू 10, हाँ आर का वैल्यू 2, कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख लें? तो 2 × V कितना हो गया? 2, और 8 2 10 × 10, तो V बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। 45 निकाल रहे हैं गधा दास। हाँ, इसका कितना होगा? हाँ
20 की 30। पेन चलाओ। बैठे हो गधा बसंत बन के। अरे दादा, हम कह रहे हैं यहां पे रफ्तार हमको कितना चाहिए? √4 GR। √4 GR। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल कितना? पी इनिशियल कितना? V। पी फाइनल 5 इंटू √4 GR। 4 G का वैल्यू 10, R का वैल्यू 2, 4 दूना 8, 8 दाम है 80, 5√80 कितना आया? हाँ, तो तुम पहली बार में इसी का आंसर बता रहे थे ना? बॉटल फेंक के मारे हैं, मुंह घूम जाए। हाँ, अकॉर्ड का लेंथ भी नहीं बताए थे हम तब। ठीक है, वो तो 2 मीटर अंडरस्टूड है। हाँ ठीक। हाँ 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 नेता, हमारे देहात देहात में तो कहावत है, पहले हगो फिर साफ करो। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ। चलो भैया नेताजी लोग, सुनो सुनो। इसके बाद आज हमारा 5वां लेक्चर था। 5वां था ना? लो ले। कल एक टॉपिक है बॉम्ब फटने वाले सवाल, ठीक है ना? जाके ऊपर जाके 1:2:3 के रेशियो में फट गया, एक वहीं गिर गया, दूसरा कहां जाके गिरेगा, इस तरह के सवाल। और कोलिजन, कोलिजन में हम आपको 2 फॉर्मूला बताएंगे, और उसी 2 फॉर्मूले से चाहे 1D हो चाहे 2D हो, सब कोलिजन बन जाता है। बात समझ आ रही? चलिए, तो एंजॉय करिए, मौज करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। इतना घटिया रिस्पांस तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ज्यादा कठिन पढ़ा रहा हूं क्या मैं? भाई चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के डुबा डुबा के रगड़ के पूछो कि मैं ऐसा क्यों, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो।